नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन अद्भुत देश। यह वही भूमि है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यह वही धरती है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आसमान को छूती है। लेकिन आज नेपाल की पहचान सिर्फ पर्वतों और मंदिरों तक सीमित नहीं है। आज नेपाल चर्चा में है अपने संकटों और संघर्षों की वजह से। राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने देश की नींव हिला दी है। आम लोग परेशान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा किसे हो रही है? नेपाल के युवाओं को। देश के युवा जिन्हें भविष्य का आधार माना जाता है, आज हताश और निराश हो चुके हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या हम अपने सपनों को यहीं अपने देश में पूरा कर पाएंगे, या हमें अपने ही घर को छोड़कर विदेश भागना पड़ेगा? नेपाल का हर गली कूचा इस सवाल का गवाह बन चुका है। युवा अब चुप नहीं रहना चाहते। उनकी आंखों में उम्मीद है और दिल में आग, और यही आग आज पूरे नेपाल को नेपाल के युवाओं का गुस्सा अचानक नहीं भड़का। यह गुस्सा कई सालों से धीरे धीरे पनप रहा था। हर साल हजारों छात्र विश्वविद्यालय से स्नातक होकर निकलते हैं। उनके सपने होते हैं अच्छी नौकरी, स्थिर करियर और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन। लेकिन हकीकत क्या है? नौकरियां नहीं, अवसर नहीं, और जो थोड़ी बहुत नौकरियां हैं वहां पहुंचने के लिए रिश्वत और सिफारिश चाहिए। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार गहरी जड़ें जमा चुका है। निजी कंपनियों में वेतन इतना कम है कि उससे गुजारा मुश्किल है। मजबूरी में लाखों नेपाली युवा अपना देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं। खाड़ी देशों में मजदूरी, मलेशिया की फैक्ट्रियों में काम, या भारत में छोटे मोटे रोजगार, यही उनका भविष्य बन गया है। वे अपने खून पसीने से कमाए पैसे नेपाल भेजते हैं ताकि उनका परिवार किसी तरह जी सके। लेकिन सवाल वही है, क्या युवाओं की जगह सिर्फ विदेशों में मजदूरी करना है? क्या नेपाल अपने ही बच्चों को सपने नहीं दे सकता? हमें अपने देश में ही काम करने का हक है। हम अपने परिवार और भविष्य को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहते, और यही दर्द, यही बेबसी आज उनके गुस्से का सबसे बड़ा कारण। गुस्से की आग जब लंबे समय तक दिलों में दबा दी जाती है तो एक दिन वह जरूर भड़कती है। नेपाल में भी यही हुआ। सरकार ने युवाओं को सुनने का वादा किया, लेकिन यह वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नेता सत्ता की राजनीति में उलझे रहे, जनता की समस्याएं भुला दी गईं, और फिर युवाओं ने तय कर लिया, अब चुप नहीं रहना। काठमांडू की गलियों से लेकर पोखरा और विराटनगर तक छात्रों ने सड़क पर उतरना शुरू किया। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, पुलचौक इंजीनियरिंग कैंपस, दरबार मार्ग, हर जगह युवाओं की भीड़ जुटी। हाथों में तख्तियां, गले में नारे और आंखों में बदलाव की आग। उनके बैनरों पर लिखा था, नो मोर करप्शन, वी वांट जॉब्स, इनफ इज इनफ। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो नाराजगी और बढ़ी। अब यह सिर्फ नौकरी और शिक्षा की लड़ाई नहीं रही, यह लड़ाई बन गई पूरे सिस्टम के खिलाफ। नेपाल का युवा साफ कह रहा है, हम अब और इंतजार नहीं करेंगे। या तो बदलाव होगा या फिर संघर्ष जारी रहेगा। आज अगर आप नेपाल की सड़कों पर निकलें तो आपको सामान्य दिन जैसा नजारा नहीं मिलेगा। आपको दिखाई देंगे गुस्से से भरे चेहरे, हाथों में बैनर और हजारों युवाओं की गूंजती आवाजें। काठमांडू का दरबार मार्ग, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का कैंपस और पुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज का मैदान, ये सभी जगहें अब सिर्फ पढ़ाई या पर्यटन की नहीं, बल्कि आंदोलन की पहचान बन चुकी है। हमें न्याय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करो। लेकिन यह आंदोलन आसान नहीं है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, कई युवाओं को गिरफ्तार किया गया। फिर भी भीड़ पीछे नहीं हटी। हमें डराया नहीं जा सकता, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बदलाव नहीं आता। सोशल मीडिया पर भी यही तस्वीर है। हर जगह हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ऑन नीपल प्रोटेस्ट, यूथ फॉर चेंज, इनफ इज इनफ। नेपाल की सड़कों पर आज सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि उम्मीद भी है। एक ऐसी उम्मीद जो कहती है कि अगर हम खड़े होंगे तो बदलाव जरूर आएगा। युवाओं के इस आंदोलन ने नेपाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। सरकार दबाव में है। प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों ने बयान दिए। युवा देश की ताकत है, उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा, लेकिन हिंसा से समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन क्या सिर्फ बयानों से समाधान निकल सकता है? युवाओं का जवाब है नहीं। उनका आरोप है कि सरकार सालों से सिर्फ वादे करती आई है। रोजगार की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच बैठती है, लेकिन सजा किसी को नहीं मिलती। युवाओं का कहना है,
अगर सरकार सच में बदलाव चाहती है तो हमें ठोस कदम दिखाने होंगे। वहीं विपक्षी दल इस आंदोलन को जनता की असली आवाज बता रहे हैं। वे कह रहे हैं, यह सिर्फ युवाओं का गुस्सा नहीं, यह पूरे समाज की पीड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अब इस आंदोलन पर नजर रख रहा है। दुनिया भर के अखबार और न्यूज चैनल नेपाल की सड़कों से चल रहे विरोध को दिखा रहे हैं और यही वजह है कि अब सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ गया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या नेपाल की राजनीति युवाओं की इस आवाज को सुन पाएगी या फिर यह भी सिर्फ वादों और बयानों में दबकर रह जाएगी? अब सवाल है, नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा? युवाओं का यह आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों का विरोध नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जो नेपाल के इतिहास में नया अध्याय लिख सकती है। अगर सरकार युवाओं की आवाज सुने, रोजगार के अवसर बनाए, शिक्षा में सुधार करे और भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्रवाई करे, तो यह आंदोलन देश की तरक्की की नींव बन सकता है। लेकिन अगर सरकार और नेता इसे सिर्फ नजरअंदाज करते रहे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। युवाओं का असंतोष और गहरा हो जाएगा और आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। हमें वादे नहीं चाहिए, हमें असली बदलाव चाहिए। हम अपने देश को छोड़कर नहीं भागेंगे, हम यहीं रहेंगे और इसे बेहतर बनाएंगे। आज नेपाल की गलियों में सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि उम्मीद भी है। एक ऐसी उम्मीद कि अगर आज संघर्ष करेंगे तो कल उनका देश बेहतर होगा। नेपाल का यह आंदोलन साबित करता है कि जब युवा जागते हैं तो कोई भी सत्ता उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती। क्या नेपाल इस संघर्ष से एक नए युग में कदम रखेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? यह आने वाला समय ही बताएगा।